नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे एक दोस्त हैं अय्यूब भाई, उन्होंने दो सवालात किए हैं। पहला सवाल ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुरवजा जो तबलीग है यही तबलीग का काम है, बाकी कोई तबलीग का काम नहीं है, क्या ये सही है? दूसरा सवाल उन्होंने क्या है कि तबलीग वाले जो तबलीग में जाते हैं वो उलमा किराम का एहतराम नहीं करते हैं, क्या ये सही है? ये दो सवाल है। मैंने किसी अच्छे तकलीबी साथी से पूछा, उन्होंने जो कुछ कहा इस बारे में वो आपके सामने पेश करता हूं, आप सुने। उन्होंने कहा कि 4 इदारे हैं। पहला है मकतब, 5 साल से लेकर के 16 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मकतब असल है। हम उनको मकतब में भेजते हैं, हम उनको तबलीग में नहीं ले जाते। अगर वो जाना भी चाहे तो नहीं ले जाते, वो ममनू है। तो जो बच्चे मकतब के हैं उनके लिए तबलीग मकतब है, यही तबलीग है। हमारी तबलीग उसके लिए नहीं है, जाना भी चाहे तो हम नहीं ले जाते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो उलमाए किराम है, जो बड़े मदरसे में पढ़ते हैं। तो बड़े मदरसे में जो पढ़ते हैं उससे उलमा पैदा होते हैं, सुलहा पैदा होते हैं, मुफ्ती पैदा होते हैं, बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं। तो हम ये तबलीग उनकी तबलीग वो मदरसा है। हम कहते हैं को मदरसा, अपने बच्चों को भी हम वहां भेजते हैं। तो मकतब के जो बच्चे हैं उसके लिए मकतब तबलीग है, मदरसे के जो बच्चे हैं उनके लिए मदरसा तबलीग है। ये वजह है कभी कभी आप नहीं सुनेंगे कि जो मदरसे में पढ़ता हो उनको हम चिल्ले में ले जाते हो, या जो बुखारी शरीफ पढ़ाता हो उनको हम चिल्ले में ले जाता हो। ऐसा नहीं है। कोई जाना चाहे तो इनकार नहीं है, कहते भी हैं कि चलें, लेकिन जब तफक्कुद होता है तो हम उनको कहते हैं कि नहीं, आप यहीं पढ़ाएं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि यही तबलीग का काम है और दूसरा तबलीग काम, ऐसा तबलीग वाले कहते हैं, ऐसा सही नहीं है। तीसरा दर्जा है खानका का। जो लोग खानका में जाना चाहते हैं उससे बड़ा फायदा हुआ। पिछले जमाने में मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा काम किया है खानकाओं में। चौथे दर्जे में अब हमारा है वो लड़के जो 20 से ऊपर हैं और घरों में बैठे हुए हैं, चूल्हे के पास चिलम पी रहा है, वो मस्जिद नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता और उलमा के साथ बैठता भी नहीं है। हम उनके डोर को नॉक करते हैं, उनको हम मस्जिद लाते हैं, उनको मस्जिद लाते हैं। ये हमारा चौथा है। इनके लिए हम तबलीग करते हैं और कोशिश करते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि तबलीग को हम ये इन 3 को नहीं मानते, वो सही नहीं कह रहे हैं, वो खामखा नफरत फैला रहे हैं। और इन लोगों के लिए एक मुख्तसर सा हमारे पास निसाब है। जो घरों में बैठे हुए हैं उनको पैगाम भी नहीं आता। मुख्तसर से क्या है? कलमा और नमाज, बस कलमा दुरुस्त कराते हैं, उसमें अकीदा हम पेश करते हैं। एक ही अकीदा, अल्लाह एक है और अल्लाह ही से होता है। लोग कहते हैं ना कि भाई अकीदा नहीं सिखलाते, हम इतना अकीदा सिखलाते हैं। बाकी अदीब पर बात इसलिए नहीं करते हैं कि सबके मुख्तलिफ अकीदे होते हैं, इसमें देवंदी, बरेलवी, आले हदीस सब आते हैं। हम अकीदे पर बहस करना जाए मुश्किल हो जाएगा। इतना अकीदा जो मुत्तफक अलैह है कि अल्लाह एक ही है और अल्लाह ही सोता है, ये अकीदा हम जरूर सिखलाते हैं। और दूसरा निसाब है कि नमाज के लिए 10 सूरतें हम याद करवाते हैं, ज्यादा नहीं होता। और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको 3 सूरतें याद करवाते हैं, अलहम्द शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना अतैना। ये हमारा काम है। उसके बाद उनका माहौल मस्जिद के माहौल में लाते हैं और उलमा के कदमों में डाल देते हैं, उलमा के कदमों में डालते हैं। ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल कभी इकराम नहीं करते उलमा का, ये भी सही नहीं है। इसलिए कि हमारा जो 6 नंबर है उसमें कलमा नमाज के बाद तीसरा जो लफ्ज आता है वो इल्म और जिक्र। इल्म जिक्र, इल्म के लिए कहाँ जाएंगे? उलमा के पास। हम कहते हैं उसको उलमा के पास जाओ। तो हम तो इन लोगों को जो भटके हुए हैं इनको हम उलमा के पास भेजते हैं। कैसे हम उलमा के कदर नहीं करते? इल्म उलमा के पास और जिक्र में खानका वाले के पास। तो वो खानका में भेजते हैं कि अपने अपने पीरों से तुम करो। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो सालाना वसूल करने वाले पीर हैं उनके पास ना जाओ, उनके पास जाओ जो वाकतन पीर हैं वो उनके पास। तो इल्म जिक्र हमारे यहाँ निसाब में दाखिल है और इल्म के लिए उलमा के पास भेजते हैं और जिक्र के लिए पीरों के पास भेजते हैं, बुजुर्गों के पास भेजते हैं, उनकी खिदमत में भेजते हैं। तो कैसे कहा कि उलमा के कदर नहीं करते? चौथा है हमारा इकराम मुस्लिम।
इकराम मुस्लिम में इकराम मुसलमान का इकराम तो करें, उसमें साथ साथ जब हम हिदायत देते हैं हम कहते हैं बुजुर्गों के पास जाओ, उलमा के पास जाओ और हदिया लेके जाओ। कम से कम मिसवाक है, तस्बीह है, खुशबू है, खजूर है, इस किस्म के बड़े बड़े भी हदिया दो, लेकिन छोटे कम से कम हदिया दो। तो इकराम मुस्लिम में सबसे ज्यादा हम तंबीह करते हैं उलमा के पास, उनके पास जाकर दुआएं लो और साथ साथ ये कहते हैं कि उनको जोर न दो कि तुम जमात में चलो। कभी आपने नहीं देखा हो कि उलमा हम कहें कि तुम जमात, कहते जरूर है लेकिन जोर तफक्कुद में उसको ना कह देते। तो उलमा की इकराम और उलमा के पास भेजना ये हमारा काम है। इसलिए जो कहते हैं कि उलमा का इकराम नहीं करते हैं ये सही नहीं। हाँ, ये पूरी दुनिया में फैले हुए है, कुछ लोगों का हो सकता है किसी आलिम के साथ कोई इख्तलाफ हो गया हो, कोई इमाम के साथ इख्तलाफ हो गया हो, थोड़ा बहुत, ये तो आम ही लोग है ना। तबलीगी जमात में को हम सनद नहीं देते। 3 दिन आ गया टोपी नहीं पहन ली तबलीगी हो गया, 3 दिन आ गया टोपी नहीं पहन ली तबलीग हो गया। और तो ये है हमारा। तो इसलिए ये जो कहते हैं कि उलमा का हम इकराम नहीं करते हैं, ये भी सही नहीं है। उलमा इकराम से गुजारिश है कि हम आमी लोग हैं, हम पर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कीजिएगा या तनकीद कीजिएगा तो हम किधर जाएंगे। इसलिए करें तनकीद, समझाएं, इस्लाह करें, लेकिन हमारी भी हिमायत किया करें। हमारे पर सर पर हाथ रखा करें, आप हमारे बड़े हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के हम चलें। चुनांचे हमारे उलमा हैं, हमारे साथ भी उलमा हैं। जितने भी मरकज है पूरी दुनिया में तबलीगी, उसमें दौरे हदीस तक की तालीम है, मकतब की तालीम, दौरे हदीस की तालीम। अगर हम इसी को तबलीग कहते हैं और मदरसे और मकतब का इनकार करते हैं तो मराकिज़ पर तबलीगी मराकिज़ पर दौरे हदीस की क्या तालीम कैसे है, वहाँ उलमा कैसे हैं? इसलिए ये सही नहीं है कि हम तबलीग को ही तबलीग कहते हैं, और ये भी सही नहीं कि उलमा के इकराम नहीं करते हैं। ये उन्होंने कहा है, हमारे एक तबलीगी साथी ने, आपके सामने मैंने जिक्र कर दिया है। मेरी गुजारिश ये है कि हम इकराम भी करें उलमा का, और ये भी गुजारिश है साथ साथ कि उलमा को चाहिए कि हमारी सरपरस्ती करें, बगैर इसके हम नहीं चल सकते हैं। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। ये उस साथी ने हमें कहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।